हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण गौतम। आज इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। आज इस लेक्चर में जानेंगे हम मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, सेलुलर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी रिव्यूज, चैनल स्प्लिटिंग एंड हैंड्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। आप सब लोग मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जानते भी हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। किसी एक चैनल के थ्रू बहुत सारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना विदाउट एनी इंटरफेरेंस। बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ हाईवे का। हाईवे हम देखते हैं बहुत सारी लेन्स बनी होती हैं और बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे होते हैं, बट हाईवे एक ही होता है। तो एक प्रकार से हाईवे आपका चैनल है और यूजर्स आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। तो एक हाईवे के थ्रू आपके बहुत सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं और विदाउट एनी इंटरफेरेंस, उन दोनों के बीच इंटरफेरेंस भी नहीं होता। इसी प्रकार मल्टीप्लेक्सिंग भी है कि एक मीडियम के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना विदाउट एनी इंटरफेरेंस टू ईच अदर। इनको चार तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। आपका स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड मल्टीप्लेक्सिंग। तो सबसे पहले आपका आता है स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में हम जो दो सिग्नल्स के बीच में कुछ स्पेस रख देते हैं, उसी प्रकार हम रिसीवर को उसको रिसीव कर लेते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के समय। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में हम एक टाइम को एक कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम के बाद हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। फ्रिक्वेंसी में आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। और कोड मल्टीप्लेक्सिंग में हम प्रत्येक सिग्नल को एक कोड प्रोवाइड कराते हैं और उस कोड की सहायता से हम रिसीवर पर उसे रिसीव करते हैं। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल इनटू द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करना आपको मॉड्यूलेशन कहलाता है। किसी भी कैरियर सिग्नल में तीन टर्म्स होते हैं। आप ये देखिए कैरियर सिग्नल दिख रहा है जी टी इक्वल टू ए टी साइन 2 पाई एफ टी इंटू टी प्लस फाई टी। यहाँ पर ए टी आपका एम्पलीट्यूड है, एफ टी फ्रिक्वेंसी है, फाई टी फेज है। अगर इन तीनों में चेंजेस करते हैं तो जो भी चेंजेस किए जाते हैं और रिसीवर पे वो चेंजेस प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, ये क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर एम्पलीट्यूड में वेरी होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है, फ्रिक्वेंसी में वेरी करते हैं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है, फेज में वेरिएशन होता है तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। सेम सिमिलरली डिजिटल में भी होता है। तो डिजिटल में एक्चुअली हम डिजिटल में आपका डेटा 0 1 ट्रांसमिट किया जाता है, बट डायरेक्टली 0 1 ट्रांसमिट नहीं किया, तो उसको पहले हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये मॉड्यूलेशन शब्द हट के वहाँ पे कीइंग शब्द आ जाता है, जिसमें आपको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग होता है। Now spread spectrum. Spread spectrum techniques involve spreading the bandwidth needed to transmit the data. इसमें क्या करते हैं कि जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, जो आपकी बैंडविड्थ होता है सिग्नल की, उसकी बैंडविड्थ को हम विड्थ को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ चैनल्स बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हैं एक टाइम पे। और क्योंकि विथ बैंडविड्थ बढ़ जाती है तो जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और विदाउट इंटरफेरेंस से ट्रेवल कर जाते हैं। कंजेशन नहीं होता है, मतलब जैमिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सिग्नल इकट्ठे नहीं होते कि एक पास में नहीं होते, इससे कंजेशन क्रिएट नहीं होता है, क्रॉस टॉक नहीं होता है क्योंकि दो सिग्नल दूर दूर हो जाते हैं इस बैंडविड्थ बढ़ने के कारण। तो इसके बेनिफिट्स होते हैं क्रॉस टॉक एलिमिनेशन, मतलब क्रॉस टॉक नहीं होगा दो सिग्नल्स के बीच में। बेटर आउटपुट विद डेटा इंटीग्रिटी, मतलब जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वही डेटा आप रिसीव भी कर रहे हो, डेटा इंटीग्रिटी रहेगी। मल्टीपाथ पैडिंग रिड्यूस होगा, बेटर सिक्योरिटी, अच्छी सिक्योरिटी होगी, नॉइज में रिडक्शन होगा, हार्ड टू डिटेक्ट, कोई चीज़ अच्छे से आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, कोई आसानी से डिमोडुलेट नहीं कर सकता, डिफिकल्ट टू जैम द सिग्नल, सिग्नल को जैम करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर हमने नैरो बैंड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम थोड़ा डिफरेंस दिखाया है। ये डायग्राम जो दिखाया है नैरो बैंड सिग्नल का है। इसमें आपका सिग्नल्स, ये सिग्नल है आपका, इस सिग्नल में आपकी बैंडविड्थ कम है और यहाँ पे बैंडविड्थ ज़्यादा है, बट इसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी पावर डेंसिटी कम है। इसकी एनर्जी क्या होती है, जो स्प्रेड ऑफ एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि एनर्जी कम जगह में स्प्रेड है, यहाँ पे स्प्रेड ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा जगह में स्प्रेड है। तो इसके फायदे क्या होते हैं, वो ये रहते हैं, स्प्रेड स्प्रेड सिग्नल आर हाईली रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस और जैमिंग। इंटरफेरेंस और जैम इतना आसानी से नहीं हो सकता है
अगर हम सिग्नल को स्प्रेड कर दें, यानी स्पेक्ट्रम स्प्रेड कर दिया जाए। मल्टीपल यूजर एक ही बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हैं जिससे कि इंटरफेरेंस नहीं होता है, अतः इसे हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक भी कहते हैं। नाउ सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन जब आया था तो सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन में 1946 में कार बेस्ड टेलीफोन सिस्टम आया था, जिसमें एक बड़ी सी इमारत पर एक एंटीना लगा रहता था। तो वहाँ से जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता था तो एक बटन दबाते थे जिससे कि ट्रांसमीटर आपका एक्टिव हो जाता था तथा रिसीवर आपका डीएक्टिवेट हो जाता था। तो इस प्रकार इसे हम पुश टू टॉक सिस्टम भी कहा जाता था, पुश टू टॉक सिस्टम से भी जाना जाता था। उसके बाद आया था इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज। इसमें क्या कर दिया, ट्रांसमीटर के लिए अलग आपका एंटीना लगाया गया और रिसीवर के लिए अलग एंटीना लगाया गया। दोनों हाई पावर के एंटीना लगाए गए जिनको काफ़ी मतलब कि किसी माउंटेन्स पर लगाया गया, बट इनके क्योंकि हाई पावर के लगाया गया जिससे कि इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो, इसलिए काफ़ी दूर दूर लगाया गया। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता थे, तो काफ़ी दूर लगाना, और क्योंकि इसमें चैनल्स भी कम थे इसीलिए यूजर्स को काफ़ी वेट करना पड़ता है जिससे कॉल कनेक्ट हो सके। उसके बाद आया AMPS, जिसे हम बोलते हैं एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जिसको आज के समय में यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो आज के समय में जो यूज़ करते हैं उसमें क्या रहता है कि एक जो रीजन, एक एरिया रहता है, उस एरिया को छोटे छोटे सेल्स में हम डिवाइड कर देते हैं और वो सेल्स की शेप होती है हेक्सागोनल शेप। हर सेल में एक बेस स्टेशन होता है और बेस स्टेशन में एक लो पावर ट्रांसमीटर होता है जो कि अपनी टोटल सेल की सारी कॉल्स को रिसीव कर सकता है, सारी कॉल्स को आंसर कर सकता है, सारी कॉल के सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। इतनी पावर का आपका एंटीना लगा होता है। तो जब कोई सब्सक्राइबर कॉल करता है तो होता क्या है, मतलब मोबाइल फोन से कॉल किया तो एक सिग्नल बेस स्टेशन को जाता है। तो बेस स्टेशन क्या करता है, एक अवेलेबल जो अवेलेबिलिटी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है, क्योंकि उस सेल के लिए जो बेस स्टेशन पे कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ सिग्नल चैनल्स होते हैं, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम कॉल लगाते हैं जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्री होती है तो उस अवेलेबल फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट कर देता है, एलोकेट कर देता है, और जिससे कि कॉल कनेक्ट हो जाती है। जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होती है वो फ्रिक्वेंसी फिर से फ्री हो जाती है दूसरे यूजर के लिए। अगर सारे यूजर बिजी हैं तो हमें आता है कभी भी कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड, नेटवर्क इज बिजी। तो ये जो आपको कभी कभी सुनने को मिलता है जब आप कॉल करते हैं कि कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड एंड नेटवर्क इज बिजी, तो इसीलिए आता है कि उस टाइम उस सेल के सारे सब्सक्राइबर, मतलब सारे जो फ्रिक्वेंसी सारे चैनल से वो यूज हो रहे हैं सब्सक्राइबर द्वारा। जैसे ही एक सब्सक्राइबर अपनी कॉल डिस्कनेक्ट करेगा, फ्रिक्वेंसी फ्री होगी, फिर आपको वो एलोकेट हो जाएगी। वहाँ पर एक मास्टर, देयर इज अ मास्टर स्टेशन इन द सिस्टम, सिस्टम में मास्टर स्टेशन होता है जो कि इन सारे सेल द्वारा जो फ्रिक्वेंसी एलोकेट की गई है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जिससे कि ओवरऑल फंक्शन, सिस्टम के ओवरऑल फंक्शन को फुलफिल कर पाता है। देखिए डायग्राम दिखाया है जिसने ये कार बेस्ड ये फोन है, आपका कॉल कनेक्ट किया। सबसे पहले BTS पे आता है जिसे बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता था, रिसीव भी करता है। जब सिग्नल को रिसीव करना हो तो रिसीविंग का कार्य करता है, और सेंड करना हो तो सेंटर का कार्य करता है, जो कि कनेक्टेड है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस के से, फिर उसके बाद पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग नेटवर्क से कनेक्टेड, और ये लैंडलाइन से कनेक्टेड है। सेल सिस्टम आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ पे आप छोटे छोटे सेल्स में ज्योग्राफिकल एरिया छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर सेल एक छोटा सा बेस स्टेशन रखता है। बेस स्टेशन आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC से कनेक्टेड होता है, और बेस स्टेशन कंट्रोलर आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड होता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। फ्रिक्वेंसी रीयूज क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ही फ्रिक्वेंसी को हम छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ यूज ना करनी पड़े। बट ये ध्यान देना होता है कि जो फ्रिक्वेंसी आप यूज कर रहे हो, सेम फ्रिक्वेंसी में अगर यूज कर रहे हो, उन दोनों में इतना गैप रहना चाहिए कि इन दोनों में कोई किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो frequency reuse is the process of using the radio frequencies
on radio transmitter sites within a geographical area that are separated by a sufficient distance to cause minimal interference with each other. तो जैसे कि ये देखिए सब हेक्सागोनल फॉर्म में है, तो उसमें ए वाले जितने भी दिख रहे होंगे वो सब सेम फ्रिक्वेंसी पर वर्क करेंगे, एफ वाले आपके सेम फ्रिक्वेंसी पर होंगे, सी वाले आपका सेम फ्रिक्वेंसी पर होंगे, और ये देखिए इन दोनों के बीच सफिशिएंट डिस्टेंस है, इसको हम फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कहते हैं। इससे फायदे क्या होते हैं? मैनी ट्रांसमीटर ऑफ स्मॉल आउटपुट ऑपरेटिंग द सेम फ्रिक्वेंसी में बहुत सारे ट्रांसमीटर वर्क करने लगते हैं। ये एंटीना हाइट को भी रिड्यूस करते हैं क्योंकि कुछ एरिया को ही कवर करना होता है, इसलिए एंटीना हाइट कम रखी जा सकती है। कोई चैनल इंटरफेरेंस होता है अगर ये प्रॉपर्ली डिजाइन ना किया जाए। चैनल स्प्लिटिंग क्या होता है? जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं तो एक छोटे सेल को बहुत और छोटे सेलों में डिवाइड कर देना और हर सेल की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को सेट कर देना आपका चैनल स्प्लिटिंग कहलाता है। डायग्राम देखिए, ये देखिए छोटा सेल है, ये आपके एक सेल था हेक्सागोनल सेल, इसको दो में से चेंज किया और फिर उसको भी देखिए छोटे छोटे चेंज कर दिया। तो जितना छोटा सेल होगा मतलब उतनी हायर डेंसिटी होगी, जितना बड़ा सेल होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, ट्रैफिक डेंसिटी कम होगी, ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कम होंगे, इसे चैनल स्प्लिटिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सबडिवाइडिंग द कंजेस्टेड सेल इनटू ए स्मॉलर सेल। ना हैंड्स ऑफ प्रोसेस, हैंड्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है? जब दो सेल के बीच में कोई पर्सन अपनी कॉल कोई पर्सन मूव करता है एक्टिव कॉल को लेकर, मतलब कॉल अगर आपका लगा हुआ है, कॉल किसी से कनेक्ट चल रहा है और आप एक सेल से दूसरे सेल पे जाते हैं, मतलब एक एंटीना से एक बीटीएस से दूसरे बीटीएस पे यानी बेस ट्रांसमिशन रिसीवर पे जाते हो, तो उन दोनों के बीच विदाउट डिस्कनेक्टिंग द कॉल, मतलब कॉल में किसी का डिस्कनेक्शन नहीं होता है और सिग्नल एक एंटीना से दूसरे एंटीना पे हैंड्स ऑफ हो जाता है, इसको हम हैंड्स ऑफ प्रोसेस कहते हैं। In cellular communication, the hands-off is the process of transferring an active call or data session from one cell in a cellular network or from one channel to another. In satellite communication, it is the process of transferring control from one earth station to another earth station. अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका कंट्रोल मतलब जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल करने कंट्रोल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसमिट कर देना। इसी प्रकार मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेलुलर सिस्टम में क्या होता है कि हमारा फोन है उसका जो कंट्रोल है कि ये एंटीना कर रहा हो, आप दूसरे सेल में चले जाओ तो दूसरे सेल में एंटीना चले जाए बट हमारी कॉल लगातार चलती रहती है, इसको हैंड्स ऑफ प्रोसेस कहते हैं। देयर आर सम फीचर्स जो कि वेरी हाई कैपेसिटी इन लिमिटेड स्पेक्ट्रम, छोटी सी स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ में भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देता है। रीयूज ऑफ रेडियो चैनल्स को रीयूज करते हैं, आपको फ्रिक्वेंसी देखा ए की सारी फ्रिक्वेंसी सेम होती हैं और एफ की सारी फ्रिक्वेंसी सेम, सी की सेम, डी की सारी सेम, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ चैनल टू सर्व एन आर्बिट्ररी लार्ज नंबर ऑफ यूजर, फिक्स नंबर ऑफ चैनल होते हैं बट लेकिन बहुत सारे यूजर्स को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बिटवीन द मोबाइल स्टेशन, मोबाइल टू बेस स्टेशन। मोबाइल टू मोबाइल कभी कम्युनिकेशन नहीं होता है, मोबाइल से बेस स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन होता है। Each cellular base station allocated a group of radio channels within a small geographical area are called a cell. Neighboring cell are assigned different channel groups, जो आपका नियरेस्ट जो आपका सेल रहता है उसके डिफरेंट चैनल ग्रुप्स होते हैं जिससे कि इंटरफेरेंस ना क्रिएट हो। ठीक, इंटरफेरेंस नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी रीयूज होता है, फ्रिक्वेंसी प्लानिंग की जाती है जिससे कि हम एक छोटे से एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स की सहायता से बहुत सारे सब्सक्राइबर को सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं। थैंक यू।